नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज की हमारी बहुत अच्छी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये कहानी चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक भी मैं आपको बताऊँगी, पर अभी हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक पन्ना लाल जी हैं जिन्होंने अपने कपड़े की दुकान जो है 3-4 वर्ष पहले ही डाली है और बहुत अच्छी दुकान जो उनकी कपड़े की थी वो चल रही थी, अच्छी कमाई हो रही थी और 3 वर्कर उन्होंने रखे थे। और कुछ समय बाद जब उनको लगा कि अब काम अच्छा चलने लगा है तो उन्होंने 4 वर्कर रख लिए। पर आज पन्ना लाल जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ दिन भर से पन्ना लाल जी हद से ज़्यादा परेशान थे। शाम हुई, घर पहुँचे, जैसे तैसे उन्होंने खाना खाया और दूसरे दिन फिर सुबह उठकर तैयार हुए। जैसे तैसे थोड़ा सा कुछ खाया, नाश्ता किया और धीरे धीरे वो अपने काम पर चल दिए, अपनी दुकान की तरफ वो चल दिए। पन्ना लाल जी के मन में बहुत सी उधड़बुन चल रही थी। पन्ना लाल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लोगों को दान करने में बड़ा मज़ा आता था, दान पुण्य करने में बहुत शौक़ रखते थे और यदि कहीं भंडारे होते थे, कहीं भोजन का आयोजन होता था तो वहाँ निश्चित रूप से अपनी तरफ से जो भी सहयोग उनसे बन पड़ता था वो करते थे। लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि दान पुण्य तो दूर की बात है, जिन लोगों को वो सहर्ष देना चाहते थे उन्हें भी वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पन्ना लाल जी जब अपनी दुकान पर पहुंचते हैं तो उनके जो 4 वर्कर हैं उन चारों वर्कर को वो बुलाते हैं और सोचते हैं कि आज इनसे मुझे चर्चा करनी होगी। अपने चारों काम करने वाले कर्मचारियों को बुलाते हैं, उसमें 2 तो लड़कियां हैं और 2 हैं लड़के। उन चारों को बुलाकर पन्ना लाल जी सामने खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं कि आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और मेरी कोई बात का बुरा तुम लोग नहीं मानना। चारों वर्कर बड़े ध्यान से पन्ना लाल जी को देखते हैं और सुनते हैं कि भाई आज ऐसा क्या हो गया, पन्ना लाल जी इतनी गंभीरता से आके क्या बोलने वाले हैं। पन्ना लाल जी सोचते रहे थोड़ी देर और फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। पन्ना लाल जी कहते हैं कि उनके जो 4 वर्कर हैं उसमें एक वर्कर का नाम है दीपक। उन्होंने दीपक से कहा कि देखो दीपक, अब मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो और मैं अब तुम्हें यहाँ पर काम पर नहीं रख पाऊँगा। पन्ना लाल जी फिर इतना बोलकर चुप हो गए। चारों वर्कर अपना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर पन्ना लाल जी ने दीपक को ही क्यों काम से निकालने की बात करी। पन्ना लाल जी भी चुपचाप बिल्कुल सोच में पड़ गए। पन्ना लाल जी का विचार ऐसा था कि जो 3 वर्कर हैं, जो 4 वर्कर हैं उसमें से 3 तो ऐसे हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, 2 लड़कियां हैं जो महिला ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो एक और सुरेश नाम का लड़का है वो घर से बहुत गरीब है, उसके घर में हमेशा परेशानी रहती है और बहुत पुराने समय से काम कर रहा है तो उसे निकालना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन जो दीपक है उसको उन्होंने गत वर्ष ही काम पर रखा था और दीपक हंसमुख भी था, थोड़ा सा हिम्मत वाला भी था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि दीपक जो है कहीं और आराम से काम ढूंढ भी लेगा और उसके घर में जो एक भाई है तो उसके घर में शायद उसे हटाने पर इतनी दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी। तो उन्होंने सुरेश के बजाय दीपक को काम से हटाने का फ़ैसला किया और चारों वर्कर्स को खड़ा करके ये जो फ़ैसला था उन्होंने सुना भी दिया कि दीपक, मैं अब तुम्हें और अधिक समय पर यहाँ काम पे नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के चलते इस कोरोना काल के कारण अब इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं 4 वर्कर्स को तनख्वाह दे सकूँ। दीपक ने पन्ना लाल जी की बात सुनी। दीपक खुश तो नहीं था, उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो होठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। 2 अन्य जो लड़कियाँ थीं उसमें एक लड़की का नाम था कविता। ये सारा बातें कविता भी सुन रही थी और कविता ने पन्ना लाल जी से धीरे से कुछ बोलने की कोशिश करी और वो चुप हो गई। अचानक से पन्ना लाल जी का ध्यान गया और उन्होंने कविता से कहा कि कविता, क्या तुम कुछ बोल रही थी? तो कविता कहती है, हाँ पन्ना लाल जी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती थी। मैं ये कह रही थी कि आप दीपक को काम से मत निकालिए। पन्ना लाल जी ने कहा कि लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 4 लोगों को तनख्वाह देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन चारों लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा और इससे बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मुझे किसी एक को काम से हटाना होगा। तो जो कविता थी उसने कहा कि दीपक की आर्थिक स्थिति वर्तमान में उतनी अच्छी नहीं है, दीपक की माँ भी बीमार है और इसी लॉकडाउन और कोरोना के कारण दीपक के जो बड़ा भाई था उसका भी काम छूट चुका है। तो दीपक के घर पर उसकी कमाई बहुत मायने रखती है, तो आप प्लीज़ दीपक को काम से मत निकालिए। आप ऐसा करिए कि जो तनख्वाह आप हम 4 लोगों को देते हैं वही तनख्वाह को हम थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं और
आप 3 लोगों की तनख्वाह में हम 4 लोगों को तनख्वाह दे दीजिए। जो आप 12-12 हज़ार देते हैं उसकी बजाय आप 9-9 हज़ार हमें दे दीजिए, तो हमारा काम भी चलता रहेगा और आपके पास वर्कर भी काम करते रहेंगे। पन्नालाल जी बड़े खुश हुए। पन्नालाल जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, आखिर किसी के मुंह से निवाला क्यों छीना जाए। कहाँ जहाँ तक हो सकता है, यदि तुम लोग इस तरह से आपस में सामंजस्य कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पन्नालाल जी ने वैसा ही किया और उन लोगों की तनख्वाह जो है 4 लोगों में 3 लोगों की तनख्वाह को बंटवारा किया और इस प्रकार से दीपक का भी काम चलता रहा। तो इस कहानी का नाम था निवाला। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्र में बहुत सारे लोगों की दिनचर्या, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और यदि कहीं उसे हम थोड़ा कम ज़्यादा करके चला सकते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी पन्नालाल जी की, जो हमें बताती है कि हम आपसी सामंजस्य से भी बहुत सारे इश्यूज़ को निपटा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं और कोई एक व्यक्ति उसमें बड़ी परेशानी में नहीं आएगा। तो आज की कहानी आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।